सो ऑलरेडी गाइस, तो इससे पहले मैंने बहुत सारी पार्ट्स बना रखे हैं इस वीडियो के, यानी कि इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स बना रखा है। ये हमारे मोबाइल फोटो एडिटिंग कोर्स का पार्ट 4। इसमें हम जानेंगे कि हेयर को कैसे कलर किया जाता है, हेयर को कैसे एडिट किया जाता है। अगर आपके हेयर बहुत छोटे छोटे हैं, अगर आप अपनी फोटो में हेयर को एडिट करना चाहते हो, कलर करना चाहते हो, तो वो कैसे कर सकते हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरीके से सीख जाओगे। फिर आपको जिंदगी में कोई दूसरी वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी कि इस पार्ट 4 के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट्स। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, यानी कि ये वीडियो 7-8 मिनट की हो सकती है, क्योंकि मुझे पता नहीं है, थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है। तो आप पूरा जरूर देखना गाइस। यहाँ पे पिक्सार्ट ऐप है जिसका यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि पिक्सार्ट में हेयर को एडिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप का यूज करेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, अपने भाई पर आप विश्वास कीजिए। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक, याद रहेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पे हमने इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया है, सिंपली इसे शेयर पे क्लिक करके ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप में ओपन कर लेंगे। इस वीडियो को अगर आप पूरा अच्छे तरीके से देख लेंगे ना गाइस, तो फिर आपको जिंदगी में कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हेयर को कैसे एडिट करते हैं, हेयर को कैसे कलर करते हैं। सारा कुछ आपको हम स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो गाइस, हम यहाँ से अपने फोटो को ओपन कर लिया है ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप में। यहाँ पे आएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से यानी कि 3rd नंबर पे, लेफ्ट साइड की ओर से 3rd नंबर पे इस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आपको ब्रशेस देखने को मिलेगा। ब्रशेस की बहुत सारी यहाँ पे कैटेगरीज है, तो आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। ऐसे ही स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ब्रश की कैटेगरी मिलेगी जिसका नाम है स्मज। याद रहेगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, स्मज। तो ये स्मज की कैटेगरी है गाइस। मैं सिंपली इस ब्रश को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। ये वाला ब्रश आपको सिलेक्ट करना है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रशेस मिल जाएंगे। इसमें आपको ये वाला ब्रश सिलेक्ट करना है, जिस पे मैं अभी मार्क लगा रहा हूँ। तो आप देख लीजिएगा, यही ब्रश आपको सिलेक्ट करना है। इसी ब्रश से हेयर कलर भी, मतलब कलर तो नहीं, इससे एडिट हो जाएगा अच्छे तरीके से। अब आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है और इसकी सेटिंग्स को करीबन आपको यही रख लेना है जो मैं रख रहा हूँ। सिंपली आपको इसके फ्लो को 25 कर देना है, ठीक है। और इसके जो है स्ट्रेंथ है, इसको आपको 22 या फिर 3 कर देना है। साइज को अपने हिसाब से सेट करना है, क्योंकि आपको साइज अपने हिसाब से आपको चलाना है कि आप फोटो को कितना जूम करोगे, जूम आउट करोगे। तो साइज को आप अपने हिसाब से गाइस देख लेना, ठीक है। तो यहाँ इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ एक ये जो है मल्टीप्लाई का ऑप्शन मिलता है, कट का। सिंपली इस पर कट कर देना है और उसके बाद अपनी फोटो को जूम करना है। जूम कर लेने के बाद क्या करेंगे, अब इसे हम अपनी सिर्फ हेयर पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ हेयर को ही अभी एडिट करना है, आपको अच्छी तरीके से सिखाना है। तो सिंपली हेयर पे कुछ इस तरीके से आपको ऊपर की ओर खींचते चले जाना है, ठीक है गाइज। याद रहे, आपको कुछ इसी तरीके से करना है गाइज। बहुत सिंपल है। बहुत लोग डर जाते हैं कि हमको भाई नहीं आएगा। भाई बहुत सिंपल है, आप अच्छे तरीके से सीख लो ना, जरूर आएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से अपने हेयर पर ड्रॉ करना है, ताकि आपका हेयर अच्छे तरीके से एडिट हो जाए। तो अगर आपके हेयर छोटे छोटे हैं तो आपको कुछ इसी तरीके से करना होगा। आप जो भी मैंने बताया जिस स्ट्रेंथ और फ्लो, उसको आप उतना ही रहने देना, वो सही है। क्योंकि स्ट्रेंथ को आप और फ्लो को इधर उधर करोगे तो फिर कभी ज़्यादा इधर उधर हो जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताया हूँ कि आप उतना रखना। साइज को अपने हिसाब से आपको सेट करना होगा गाइज, आपको जितना साइज चाहिए। तो इसी तरीके से आपको पूरे हेयर पर ड्रॉ कर लेना होगा, ताकि आपकी पूरा हेयर जो है एडिट हो सके। तो गाइज बहुत सिंपल है, इस तरीके से आपको रोटेट कर लेना। और इसके लिए सॉरी गाइज कि हम आपको पूरा मतलब वैसे नहीं दिखा पा रहे हैं। स्क्रीन को गाइज रोटेट करना पड़ रहा है, क्योंकि क्या पता है आपको इस ऐप में जो है अलाउ नहीं है स्क्रीन को रोटेशन करना। तो इसी के लिए हम आपको वाइड करके नहीं दिखा पा रहे हैं, पोर्ट्रेट में ही दिखा रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही आपको देखना होगा। आप हो सके तो इस वीडियो को 720p में देख लो, या फिर जैसे देख लो, आप अच्छे तरीके से सिर्फ सीख लो। इस वीडियो को डाउनलोड करके भी सीख लो, जैसे सीख लो, लेकिन सीख लो। तो गाइस इस तरीके से आपको अपने हेयर पे चलाना है। एक और ख़ास बात जो आपको और कोई भी नहीं बताने वाला है, मतलब इतना समझ लीजिए, आपको कोई भी नहीं बताता है, जो आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखिए एक अंडो का ऑप्शन मिलता है। ये अंडो का ऑप्शन है। अगर आपका हेयर कहीं इधर उधर फिर निकल गया तो इस पर क्लिक करेंगे तो वो जहाँ हमने ड्रॉ किया है और इधर उधर निकल गया, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी वो अंडो हो जाएगा। अब आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ से हमने ब्रश को सिलेक्ट किया। यहाँ लाइब्रेरी पे आपको आ जाना है। देख, यहाँ आपको सेटिंग्स मिलेगी, सेटिंग्स में ही रहना है और इसकी फ्लो को और स्ट्रेंथ को अब क्या करना है, आपको कम कर लेना है। तो स्ट्रेंथ को अब आपको 7 के आसपास आपको रख देना है, 7 के अराउंड, और फ्लो को आपको 7 के अराउंड। तो थोड़ा स्ट्रेंथ को हम बढ़ा लेते हैं, लगभग 10 कर देते हैं, और साइज को अपने हिसाब से सेट करेंगे। एक सबसे खास बात गाइस देख लीजिए,
यहाँ पे हेयर निकल गया है ना बाहर की ओर, सिंपली इस पर हम चला देंगे तो ये हेयर बाहर जो भी निकला है वो हाइड हो जाएगा। ये आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाइज, बहुत लोगों को ये दिक्कत आती है कि भाई मेरी हेयर इधर उधर निकल गई है, मैं उसको क्या करूं, कैसे कट करूं। तो आपको भाई यही सिंपल मतलब फॉर्मूला आजमाना है। आपको सिंपली फ्लो को 7 कर देना है, स्ट्रेंथ को आपको लगभग 10 के आसपास रखना है और ड्रॉ कर देना है। हेयर के जहाँ पे हेयर निकला हुआ है सिंपली उस पर ड्रॉ कर देना है, ऊपर से ड्रॉ कर देना है, कभी नीचे से ड्रॉ कर देना है, ताकि अब अच्छे तरीके से उसी कलर में वो ऑब्जर्व हो जाए, आपकी हेयर लगे ना कि बाहर निकला हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने निकले हुए बाहर के हेयर को वैसे क्लीन कर देना है, ताकि पता ही ना चले कि हेयर बाहर निकला हो। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, जहाँ से हम ब्रशेस को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अब हम जाएंगे लाइब्रेरी में, यहाँ पे लिखा होगा लाइब्रेरी, लेफ्ट साइड में लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। अब अपने हेयर को कलर करेंगे। तो कलर करने के लिए आपको क्या ऊपर वाले ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ आपको एक ब्रशेस की कैटेगरी मिलेगी, सिंथेटिक पेंट। देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ सिंथेटिक पेंट। आप चाहो तो लिख कर भी रख सकते हो, ठीक है। इसमें आपको ये वाला ब्रश सिलेक्ट करना है। याद रहेगा जब आप देख लीजिए शुरू से आपको लगभग 5 नंबर पे आपको मिलती है, 5 नंबर पे आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेटिंग्स पे क्लिक करना है और सेटिंग्स को आपको करीबन यही रखना है, फ्लो को थोड़ा बढ़ा लेना है, मतलब फ्लो को 80 के आसपास रखना है, स्ट्रेंथ को 70 के आसपास रखना है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए और साइज को आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना है जितना चाहिए। और इतना हो जाने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जो कलर्स का ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अब आपको ऊपर ह्यू का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि जो भी आपको कलर चाहिए यहाँ से सिलेक्ट कीजिए आपके हेयर के कलर के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ से रेड कलर को सिलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपनी फोटो को जूम करेंगे और सिर्फ अपने हेयर पे ही चलाएंगे, क्योंकि देखिए हमारे हेयर जो है यहाँ पे कलर हो रहा है। अभी आपको कुछ अजीब सा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा, दिखा रहे हैं आपको। और यहाँ पे आप जो भी कलर करना चाहो वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने 2 कलर यहाँ पे कर दिया। अभी तो कुछ अजीब लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि हेयर कलर है, तो बहुत ही अजीब लग रहा है। अब सिंपली इस पे क्लिक करेंगे हम इस आइकन पे। उसके बाद जाएंगे हम लाइब्रेरी में, यहाँ आपको मिलेगी लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी पे जाएंगे और हम फिर से उसी ब्रश को सिलेक्ट करेंगे जिस ब्रश से हम अपने हेयर को एडिट किए थे। इस ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद अब सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और वही सेटिंग्स कर लेंगे, या फिर थोड़ा उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैं यहाँ से 22 को कर ले रहा हूँ फ्लो को और स्ट्रेंथ को लगभग यहाँ पे 20, ठीक है। और साइज को अपने हिसाब से आपको सेट कर लेना है और अपनी फ़ोटो को जूम करना है और सिर्फ आपको जो कलर हमने लगाया है उस कलर के नीचे से आपको ड्रॉ करना है, ताकि वो अपने हेयर में ऑब्जर्व हो जाए, ताकि पता ही ना चले कि कलर जो है ऊपर से किया गया हो, कलर ऐसा लगे कि हमारे हेयर में पहले से ही था। तो कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, जिससे भी आप बेटर कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो अपने हेयर को कलर। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से। तो अगर आपको हेयर के डिज़ाइनिंग और भी चाहिए हो, मतलब और भी कमाल की एडिटिंग सीखनी है, तो हम अपने सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, स्नैपचैट चॉइस। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस जितना हो जाने के बाद अब इस फोटो को सेव करेंगे। सिंपली इस 3 डॉट के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ हम शेयर पे क्लिक कर देंगे। अब आपको मिलेगी ऊपर सेव टू डिवाइस, तो इस पे क्लिक करके अपनी फ़ोटो को सेव कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपनी फ़ोटो को एडिट करना है। अब सिंपली आपको यहाँ सेव पे क्लिक करके सेव कर लेना है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद ना आई तो पसंद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके भाई की बनाई हुई वीडियो है जो कि आपको बहुत पसंद आती है। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे की पार्ट्स में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और आप भी खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर।